हेलो, आप कौन बात कर रहे हैं? अभी बात किया था ना मैं दोपहर के वक्त, आपने कहा सर के बात कीजिएगा। आपका नाम बताएं। मोहम्मद रजा नाम है। मोहम्मद रजा नाम है। हम्म। अच्छा, किस मसलक से आपका ताल्लुक है? जी, मसला के अहले हदीस। मसलक के अहले हदीस से। जी। अच्छा, बहरहाल आप पूछे हैं कि वसीला वसीला क्यों तलाश करते हैं, आप लोग वसीला क्यों ढूंढते हैं? अब अच्छा, वसीला को अहले हदीस जो है इसमें क्या समझते हैं वो? नहीं, आपने ये कहा था ना कि मैं बहुत सारी हदीस दूंगा आपको। जी जी, मैं हदीस दूंगा आपको। हाँ, मतलब बगैर जी। दलील के मैं बात करने की आदी नहीं हूँ, और इधर उधर के बकवास भी नहीं करेंगे इंशाल्लाह। तो आप क्या समझते हैं वो सिर्फ बता दें। वसीला को मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करना समझता हूँ। और वसीला को जो वसीला जो तलाश करते हैं उसके मामले में अगर कोई शिर्क कहे तो गलत है ना? हजरत, मेरा ये सवाल नहीं है हजरत जी। बहरहाल आप वसीला के मामले में जानकारी हासिल करना चाहते हैं, मैं आपको उलझाना नहीं चाहता हूँ। आपके उलमा ने क्या कहा है, शिर्क का फतवा लगाया है, वो खुद ही मुश्रिक होते जी हैं, जी लेकिन उनके हजरत, मैं खबर सोच नहीं रहा है। था कि आप दलील देंगे ना। बस वाह इस्लाही वफात गुफ्तगू की। देख लीजिए। पहले बहुत खुशी हुई आप समझने के लिए मुझे फोन किए जी थे। जी हजरत। देखिए कि असल में हम वसीला क्या चीज है उसको समझेंगे। अल जी वसीलतो हिया फिल असली मा यतवस्सलु बिही इला शैई व यतक़र्रबु बिही। दरअसल उस चीज को वसीला कहते हैं जिसके जरिए किसी मतलूब चीज की तरफ पहुंचा जाए और उसको उसका कुर्ब हासिल किया जाए, ये वसीला होता है, समझे? जी अब वसीला के लिए हम तलाश करते हैं, वसीला जो कहते हैं नेक लोगों का, हर चीज की, हाँ, अल्लाह को जो 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 चीजें पसंद है उसके जरिए से हम वसीला ढूंढ करके अल्लाह से मांगने की कोशिश करते हैं कुर्ब हासिल करने के लिए। तो इसके दलील क्या है, कुरान सुनिए। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाहा वब्तगू इलैहिल वसीलता वजाहिदू फी सबीलिही लअल्लकुम तुफ़्लिहून। ये सूरह मायदा में ये आयत 35 है, सूरा नंबर 5 पारा नंबर 6 में मौजूद है। ए ईमान वालो, अल्लाह से डरो और उस तक पहुंचने का वसीला तलाश करो और उसकी राह में जिहाद करो कि शायद इस तरह कामयाब हो जाओ। तो इसमें साफ लफ्जों में ईमान वालों ही को अल्लाह तबारक व तआला ने हुक्म दिया है कि वसीला तलाश करो। अल्हम्दुलिल्लाह हम ईमान वाले हैं, इसलिए वसीला हम ढूंढते हैं। जी और बहुत सारी आयतें हैं, वातसिमु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू। अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़े रहो और आपस में तफरका पैदा ना करो। जो अल्लाह की रस्सी जब अल्लाह की किताबों में हमें मिल गई कि वसीला मौजूद है, और सहाबा ताबीन तबे ताबीन का मैं अभी दलील दूंगा मैं इंशाअल्लाह जी अजीज, आप सुनेंगे गौर से। जी सबसे पहले तो हम कुरान के बाद हदीस आपको मैं सहाय सीता के हदीस में सुना देता हूँ। ये है मेरे हाथ में तिरमिजी शरीफ, आप हदीस भी चेक कर लीजिएगा, मैं नंबर भी बता दूंगा इसका ना। जी आप आपको चाहिए तो रिकॉर्डिंग भी कर लीजिए आप। जी जी हाँ, फरमाइए ना, आप हदीस पढ़ दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह। तो मैं आपको अरबी के अलावा मैं जो मखसूस अरबी है उर्दू ही वही पढ़ पढ़ दे दीजिए, रहा हूँ। उर्दू ही पढ़ उर्दू ही पढ़ दीजिए। दे रहा हूँ। हजरत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक अंधा आदमी हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ और कहने लगा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मेरी आफियत के लिए दुआ कीजिए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तू चाहे तो सब्र कर या इसी में तेरी भलाई है, कह करके बताए। जी अगर चाहे तो मैं तेरे लिए दुआ करता हूँ। उसने अर्ज किया, दुआ कीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे अच्छी तरह वजू करने का हुक्म दिया, 2 रकात नमाज पढ़ने और उस दुआ के पढ़ने का हुक्म दिया। कौन दुआ पढ़ने का हुक्म दिया वो खुद हदीस पाक ही में मौजूद है। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका अतवज्जहु व अतवज्जहु इलैका बिनबियिना नबीर रहमा या मोहम्मद इन्नी अतवज्जहु बिका इन्नी रब्बी फी हाजती लतुज़ा। ये हदीस में मौजूद है। मैं तेरे पैगंबर रहमत के वसीला
तुझसे मुतवज्जा होकर दरखास्त करता हूँ। कौन सिखाया ये? अल्लाह के रसूल ने अपने सहाबी को बताया, और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको वजू करने का हुक्म दिया और 2 रकात नमाज पढ़ करके उसको वसीला, खुद के वसीले से दुआ मांगने की तरगीब दी उसे जी। और आगे है, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से अल्लाह रब्बुल इज्जत की बारगाह में अपनी उम्मीदों के पूरी होने की के लिए तवज्जो कर रहा हूँ, ताकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरी हाजत पूरी कर दें। है अल्लाह, मेरे लिए इनकी शफाअत की दरखास्त मंजूर कर ले। इब्न हुनैफ कहते हैं, अल्लाह की कसम, अभी हम वहां से रुखसत भी ना होने पाए थे, यानी वो जगह से वो हटने भी नहीं पाए थे, क्या अभी हमारे दरमियान ज्यादा गुफ्तगू भी ना हुई थी कि वही शख्स दोबारा वहां वारिद हुआ, और ऐसी हालत में गोया कि कभी उसे कुछ मुश्किल दरपेश ना हुई हो। बताइए, अल्लाह के रसूल के वसीले से दुआ कौन मांग रहे हैं? अल्लाह के रसूल के सहाबा, और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब भी दिए, और उसे अल्लाह तबारक व तआला दिया भी, और उसकी चंद मिनट भी नहीं करना चाहूंगा आप जी। माशाअल्लाह, मैं इख्तिसारन करना चाहूंगा बात को जी। 2 बात ये हदीस के हवाला सुन लीजिए, हदीस के हवाला मुझे मेरे इल्म में है हजरत, ये मेरी बात तो सुन लीजिए, हदीस का हवाला सुन लीजिए ताकि आवाम को भी फायदा हो। जनाब, ये मेरे इल्म में है, मैंने कहा ये इल्म में है, आवाम भी फायदा हो जाएगा। आपने नंबर बता दें, बस नंबर बता दें। तिरमिजी शरीफ हदीस नंबर 3578, सही इब्ने खुज़ैमा हदीस नंबर 1219, मुस्तदरक लिल हाकिम जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 313, सुनन इब्ने माजा शरीफ जिल्द नंबर अव्वल सफ़ा नंबर 441, हदीस नंबर 1385 में मौजूद है जी। अब मैं बोलूं? जी बोलिए। 7 मिनट आप बोले हैं पूरे और 21 सेकंड। नहीं, आप बोलिए इत्मीनान से, मैं आपकी हर बात सुनने के लिए तैयार। उस 7 मिनट 21 सेकंड में मैं आपके बीच में एक लफ्ज नहीं बोला। उम्मीद करूंगा वहीं से यही जो मैंने किया है। पहला, सबसे पहले मैंने आपको कॉल किया था तो आपने ये वजाहत की थी, ना तो वसीला हमारे नज़दीक वाजिब है, ना ही हमारे नज़दीक फर्ज है, ये एक एहसन तरीका है, मुस्तहब। ठीक है। ज़ेल में आपने जो आयत पेश की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, और यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला फ़ेल अम्र का इस्तेमाल कर रहा है, और फ़ेल अम्र वजूब पर दलालत करता है। तो आपने जो शुरू में कहा था कि मैं इस वसीला को मुस्तहब करार देता हूँ, और ज़ेल में आपने ये आयत पेश करके ये साबित कर दिया कि ये मुस्तहब नहीं बल्कि वाजिब है, क्योंकि आपने आयत जो पेश की है, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वब्तगू इलैहिल वसीला, ये फ़ेल अम्र है। फ़ेल अम्र से आप मुस्तहब को इस्तिस्ना कर रहे हैं। दूसरी बात, जो आपने हदीस पेश की है हज़रत उस्मान बिन हुनैफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की, वहाँ पर हमारा इश्काल ही नहीं है। आपने कहा था कि मैं बाद वफात की दलील दूंगा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किसी सहाबी ने उनकी वफात के बाद वसीला पेश किया है, उसकी दलील दें। जो अच्छा, वफात के बाद मैं दलील दूंगा, मैं मुतालबा नहीं किया है जी। आप गलत बोल रहे हैं ना, मैं वफात के बाद भी सबूत दे दूंगा मैं इंशाल्लाह, जब वफात के बाद नहीं मानते रहे। तो इसमें मैंने क्या गलत बोला? नहीं, आप नहीं मुझसे मुतालबा किए है ना, अभी तो मैं हयात ही का बारे में मैं पहले की रिकॉर्डिंग पहले मौजूद है। मैंने कहा था बाद वफात की दलील पेश करें, आपने कहा मैं बाद वफात के आप मुतालबा नहीं किए हैं मुझे, अभी आप बोल रहे हैं इंशाल्लाह मैं दूंगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, फिर वो जो जाने जी जी अभी बोल रहे हैं आपका और मेरा। आप पहले सवाल ये किए, एक सवाल का जवाब दे लेता हूँ, उसके बाद बोलिएगा। यहाँ पर आयत मुबारका में देखिएगा, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, हुक्म है इत्तकू, तकवा हासिल करो। कौन हुक्म दे रहा है? ऐ ईमान वालो, अल्लाह से डरने का हुक्म दे रहा है सबसे पहले, और आगे इस्तिस्ना करके वब्तगू इलैहिल वसीला, और वसीला तलाश करो, वजाहिदू फी सबिलिकुम, और अल्लाह ताला की बारगाह में जिहाद करो। सबील ही है, हाँ तो ही है ना, वजाहिदू फी सबिल ही है, और अल्लाह के रास्ते में जिहाद करो, लअल्लकुम तुफ्लिहून, शायद जरूर तुम लोग इंशाअल्लाह के कामयाबी हासिल कर लोगे। तो इसमें आपने कहा कि जब अल्लाह तबारक व तआला हर चीज का हुक्म दिया है तो वाजिब होता है, अल्लाह के हुक्म अगर नस्ख़ क़ती से हो जाए,
और उसका रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फर्ज का दर्जा दे दे तो वो फर्ज होंगे, ना कि हमारे और आपके कहने से। कुरान में देखिए इस्तिदलाल जो होता है, कभी नसे कती से वाजिब भी होते हैं, कभी नसे कती से फर्ज भी होते हैं, बहुत सारे दलाइल हैं। जब इसमें मैंने कहा कि इसमें इस्तेहबाब का है, और अगर जानबूझ करके इसका इनकार कर दे तो दायरे इस्लाम से खारिज होगा। जिसे अहले हदीस फिरका इसका जानबूझ के इनकार करते हैं, जिसे बादल विसाल का आपने इनकार किया है, हदीस हमसे मुतालबा किया है, आप तो तकरीर ना करें, जो मैंने पूछा उसकी वजाहत करें। बादल विसाल का ना, अहले हदीस जो करते हैं उसकी वजाहत मैं करूंगा इनफिरादी तौर पर। नहीं, बादल विसाल का ना मुतालबा कर रहे हैं हमसे। इंशाअल्लाह पहले इस आयत का जवाब दें जो आपने पहले अम्र को कहा है कि ये इस्तेहबाब है, इस्तेहबाब की दलील पेश कर दें कि यहाँ पर मुस्तहब मुराद है। किसी अल्लाह के रसूल के आपने कैद लगाई है कि अल्लाह के रसूल अगर उसको फर्ज कर दे फर्ज होगा, तो अल्लाह के रसूल से मुझे मुस्तहब दिखा दें यहाँ पर। अल्लाह के रसूल से मुस्तहब जनाब, अल्लाह देखिए मुस्तहब किसको कहते हैं, जायज। आपको इतनी भी अक्ल नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह कि अगर वो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम करते तो सुन्नत हो जाता या फर्ज हो जाता, समझे। लेकिन सहाबा किराम भी कि अल्लाह के रसूल उसको फर्ज करते हैं। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, अल्लाह और उसके रसूल फर्ज करे तो फर्ज हो जाता है, बिल्कुल ठीक है ना। अब आपसे मैं पूछ रहा हूँ कि यहाँ पर आपने मुस्तहब करार दिया है ना, मुतलक वसीला जायज है, मुस्तहब है, मैंने कहा मुतलक वसीला आपके नजदीक मुस्तहब है, तख्सीस नहीं कर रहा मैं अभी रसूलुल्लाह की। मुतलक वसीला यानी मैं अल्लाह का कुर्ब हासिल करूंगा अपने नेक अमाल के जरिए या नमाज के जरिए, या कोई भी वो अमल जो अल्लाह को मकबूल हो, तो अल्लाह का कुर्ब हासिल करना आपके नजदीक मुस्तहब है। जी जी, जो जवाज रास्ता हदीस और कुरान से अखज होते हैं, है ना। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि अल्लाह का अगर हम कुर्ब हासिल करेंगे और जद्दोजहद करेंगे अल्लाह के कुर्ब हासिल करने के लिए अपने अमालों से, चाहे वो नमाज हो या हमारी दुआ हो या नेक लोग से शख्स से दुआ कराएं, बस वसीला 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 करना ये मुस्तहब में आएगा या वाजिब में आएगा। कुर्बियत अल्लाह की, ये वाजिब है, फर्ज है, ये मुबाह है, मुस्तहब है। अल्लाह के बंदे, अभी हम वसीला सिर्फ बात कर रहे हैं, बस कुर्बियत नमाज के जरिए से हो या ज़कात के जरिए से हो। शुरू में वजाहत की कि वसीला का माना है अल्लाह का कुर्ब हासिल करना, नजदीकी हासिल करना। अब आप इससे इनहिराफ कर रहे हैं। पूरे तौर पर आधी बातों को ना ले आप, पूरे पहुंचने के जरिया या वसीला का आप लुग़वी माना बता दें मुझको क्या। लुग़वी माना वसीला तो या फिल असली मा यतवस्सलु बिही इलैहि चाहिए वो यतक़र्रबु बिही। अब तर्जमा कर लें, आप आलिम हैं तो कह रहा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह जनाब, मैं एक स्टूडेंट हूँ अरबी का। अरबी का तर्जमा कीजिए। सवाल आपसे ये है कि यहाँ पर वसीला जो है लुग़वी माना मुझे बताइए। तो लुग़वी माना तो मैं पढ़ दिया ना, क्या है वसीला का। अल वसीलतु हिया फिल असली मा यतवस्सलु बिही इला चाहिए व यतक़र्रबु बिही। देख लीजिए आप, हाँ, वतक़र्रबु बिही लफ्ज़ आ गया ना यहाँ पे, कुर्ब हासिल करना। वह यतक़र्रबु और बिही में बिही की ज़मीर किधर जा रही है। बिही के जन अल्लाह तबारक व तआला की तरफ। और मैंने क्या कहा कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करना। हाँ। अगर मैंने वो ज़मीर अल्लाह की तरफ लौटा दी तो फिर गलत किया क्या। अल्लाह का कुर्ब यानी नजदीकी हासिल करना, आपने खुद वजाहत कर दी। नहीं, अल्लाह के कुर्ब ही, अल्लाह के जरिए ही, अल्लाह को खुशनुदी करने के लिए ही वसीला तलाश करते हैं। अब जो नेक अमाल हम करते हैं वो अल्लाह की नजदीकी हासिल करने के लिए ही करते हैं, तो ये अल्लाह की नजदीकी हासिल करना मुस्तहब है या वाजिब है। अल्लाह के नजदीक हासिल करना, बताएं आप, बताएं आप बोल रहे हैं तो पूरे बता किया है ना अल्लाह के रसूल। मैं तो दावा किया हूँ, किस बात की दलील किया आपने रसूल। मुस्तहब लेना जायज है, हम जवाज के कायल है। क्या यहाँ पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वसीले की तखसीस है या मुतलक वसीला की बात हो रही है। आपने कहा कि इंसान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए से ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला है ना, ये वसीले के जेल में आयत पेश की है रसूलुल्लाह के, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बात हो रही है, वसीला की यहाँ तखसीस नहीं है। और फिर ये भी कहा है कि बादल विसाल आप बोले हैं, मैं उसके दलील पेश कीजिए कहा करके आप बोले। एक आयत तो क्लियर कर लूँ, इस पे तो बात कौन है। हेलो, बहरहाल मैं और भी आपको आयत दे सकता हूँ, समझे। नहीं, पहले एक ही पे बात कर लीजिए इंशाल्लाह, फिर मैं दूसरी पे आऊंगा। नहीं, आप कह रहे हैं कि वजूब के आप कायल हो। अरे जनाब, आप नहीं, आप वजूब के कायल हो कि फर्ज के कायल हो। मैं किसका कायल हूँ वो मैं बताऊंगा। आपका जो दावा है उस दावे पे आप मुझे दलील तो पेश करें।
क्या चीज कर दिया ना मुस्तहब का दावा। मैं तो मुस्तहब जायज के करार दे रहा हूँ, अभी भी कर रहा हूँ मैं, लेकिन आपने कहा कि वजूब है क्या करके फरमा रहा है कि अल्लाह का कुर्ब हासिल करो। हाँ तो वाजिब हो गया, मुतलक वसीला है या खाली तखसीस रसूल? नहीं वाजिब हो गया, आप कह रहे हैं कि वाजिब हो गया ना। मैं कुछ नहीं कह रहा, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपने मुस्तहब, मैं तो जायज मुस्तहब के बात खत्म हो गई। मुस्तहब क्या हुक्म नहीं है? क्या मुस्तहब का हुक्म कहाँ है? मुस्तहब हुक्म है या नहीं ये बताएं। मुस्तहब हुक्म है नहीं, वो मुस्तहब हुक्म नहीं है। जैसे नसे कती से कहीं से पर भी अगर कोई इस्तेदलालन अखज़ कर रहे हैं कुरान की और हदीस से आप जवाब करार दे रहे हैं। वसीला, इस आयत वसीला में अल्लाह के रसूल की जात मुराद है सिर्फ, या दीगर अमाल भी मुराद हैं? तमाम ही ले सकते हैं, जो आपके में जिसके जरिए से तखसीस, यहाँ तखसीस नहीं की रसूलुल्लाह की, वही तखसीस नहीं है। मुतलक मुस्तहब है, मुतलक मुस्तहब है, मुतलक मुस्तहब है। मुतलकन अल्लाह के बंदे वसीला तलाश करना, मुतलकन जवाज के हम कायल हैं, समझे? मुतलकन क्या है यही पूछ रहा हूँ, मुतलकन मुस्तहब है या रसूलुल्लाह की तखसीस को आप मुस्तहब करार दे रहे हैं? नहीं, मुतलकन मुस्तहब है। जी मुतलकन। अल्लाह अकबर। हाँ बताएं, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? अगर मैं नमाज पढ़ के नहीं, अगर आप अगर मगर में जाना जाए, अकीदे में अगर मगर में नहीं जाए, हदीस पेश करूंगा। जी पेश कीजिए। हदीस पेश करूंगा, बात सुने पहले। आप वसीला को आप वजीब कहते हैं। मैं आपके बीच में बिल्कुल भी नहीं, मैं पूछता हूँ आपको, वसीला आप जो कह रहे हो वसीला लेना ही गैर देखिए, यहाँ पे वसीला पेश कर दें। वसीला ऐसा ही शिर्क करार दिया है, जिससे तक़वीयुल ईमान हो गया। और भी दूसरी किताब हैं मौलाना साहब, और भी आपके अकाबिर इब्न अब्दुल वहाब नजदीक। ये शेबा नहीं है कि आप इधर उधर, मैं आपके अकाबिर की किताब में नहीं जाऊंगा, हदीस और कुरान ही बताऊंगा आपको, समझे? सबसे लेकिन आप ये बताइए जो आप वजूब के कायल हैं कि फर्ज के कायल हैं, वो बता दें। जनाब बात हो गई आपकी, आपने ये कहा है कि मैं मुस्तहब मानता हूँ। अरे यार अल्लाह के बंदे, मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो दलील बहुत ज्यादा दूंगा अभी आपको। दलील मुस्तहब की पेश करें, मुझको के यहाँ पे मुस्तहब मुराद है। देखिए आप बताएं, मुस्तहब किसको कहते हैं जानते हैं? जो इस्तेमाल से हदीस और कुरान के इस्तेमाल किया जाए उसी के तरीके से, ना कि पूरी डिटेल्स उसमें मौजूद हो। अगर पूरे अल्लाह तबारक व तआला ने सुन लीजिए, आप कर रहे हैं या रसूलुल्लाह ने की मुस्तहब की? देखिए मुस्तहब की वजाहत नहीं, जो मुसलमान क्या है ना अकायद में जो जायज करार दें वो या तो जायज होता है या मुस्तहब होता है। आप वसीला को नहीं, आप वसीला को क्या समझते हैं? आप सिर्फ बताएं। अपनी अक्ल से उसको मुस्तहब कैसे कह दिया? जब नहीं, मैं दलील दूंगा ना मुस्तहब की, मैं दलील दूंगा, मुस्लिम शरीफ की हदीस में मौजूद है, मैं दलील दूंगा इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी पेश करें। जिसको मुसलमान अच्छा समझते हैं वो अल्लाह के नजदीक अच्छा है, जिसको बिदअत हसना भी कहते हैं हम लोग, उधर नहीं जाना चाहते हैं। आप ये बताएं जनाब की दलील वसीला नहीं जाऊंगा मैं, नहीं मुस्तहब की दलील। आप सवाल के जवाब नहीं दोगे, आप पहले मुस्तहब की दलील पेश करें। आप सवाल की जवाब दोगे? मैं आपके हर सवाल के जवाब देते जा रहा हूँ। आप सिर्फ एक सवाल मेरा है कि आप वसीला को वाजिब समझते हैं या फर्ज समझते हो? आपने मुस्तहब करार दिया। नहीं, आप वाजिब मुस्तहब की अल्लाह के बंदे, अगर दलील कुरान और हदीस में वाज़ेह तौर पर मौजूद हो, अल्लाह ने हुक्म दिया हो, अल्लाह के रसूल ने हुक्म देता हो और करते हो, उसके सहाबा ताबीन बाद में ने किए सब, और सहाबा में आया और उसको हमेशा करार दिया है ना मुस्तहब की दलील। नहीं, पेश करें। आप वाजिब समझते हो या फर्ज समझते हो, वो सिर्फ बता दें। कि मुझ पे मुस्तहब की दलील नहीं, फिर मैं बताता हूँ मैं क्या समझता हूँ। नहीं, अब बताएं उसको, पहले बोल लें। कर दें कि मुस्तहब की दलील आप बोल लें, पहले बोल लें। मैं मुस्लिम शरीफ का हदीस दूंगा। दलील नहीं है, फिर मैं देता हूँ अपनी दलील। अब पहले यार क्या समझते हो तुम वसीला को, वो बता दो। जो दावा किया है अल्लाह के बंदे, वो बोलो, वाजिब समझते हो कि फर्ज समझते हो? तुम्हारे इब्ने अब्दुल वहाब ने शिर्क का फतवा दिया है। मैंने तो कुछ नहीं कहा, भी झूठ नहीं, शिर्क का फतवा दिया है, मेरे पास मौजूद है किताब तौहीद में। मैंने तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदी जो आपके सरदार हैं, क्या कहा?
वसीला जो तलाश करते हैं या मज़ारों के तरफ चल के जाते हैं वो मुशरिक हैं, शिर्क का फतवा ऐद किया है। किताब तौहीद पढ़े हैं। अब्दुल वहाब साहब की तमाम बातों से आप मुत्तफिक हैं? नहीं, इब्ने अब्दुल वहाब नजदी आपके ना सरदार हैं जी। उसकी बातों से तमाम से मुत्तफिक हैं। वो आपके लिए ना हुज्जत है, मेरे लिए कहाँ हुज्जत होगी? आपके ना गुरु हैं वो। मैं वही तो कह रहा हूँ, आपके लिए हुज्जत है वो। तो आप क्या समझते हो? वसीला को सिर्फ बता दें। ये जब बात अब्दुल वहाब नजदी ने, चलो इस पे ही आ जाइए, आप वहाँ तो नहीं जाएंगे, इस पे आ जाइए कि अब्दुल वहाब नजदी की बात जो कही थी ये सही थी गलत थी? नहीं, आप बताएं, आपके लिए वो गलत थी तो उस पर फतवा लगाइए, वो काफिर था ना। आप रद्द कर सकते हैं? नहीं, वो कुरान के आयतों के मुखालिफ गया, वो काफिर था, कहिए इब्ने अब्दुल वहाब नजदी। चलो एक दलील पेश कर दो कि यहाँ पे जो आपने कहा है कि कुरान के मुखालिफ गया काफिर है। नहीं बताएं, आप अभी तक नहीं बताएं। आप फर्ज समझते हो कि वाजिब समझते हो? जनाब अभी आप तो वहाँ से जैसे भागे हैं ना मुस्तहब कहकर, और पेश नहीं कर रहे रसूलुल्लाह से पेश नहीं कर रहा हूँ। एक काम करो, अच्छा बादल विशाल सुन ले, हदीस सुन ले आप। हाँ, हदीस सुनाइए सनद के साथ। मैं सनद के साथ आपको खोल ले, अरबी पढ़, मुझे उर्दू बता दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े बड़े उलमा किराम से आपसे बात कर चुका हूँ मैं रिवायतों पर, आप पेश तो करें। मैं तो देखो कौन सी नई आपकी रिवायत आ गई है जो सही सनद हो। मैं देखिए जनाब, बादल विशाल आपने कहा है, और ये जिंदा में वसीला ले सकते हैं, ये तो कायल हो गए आप। हाँ, ये मुश्तरका अमल है, इस पर कायल आपकी वजह से नहीं, कुरान हदीस की वजह से हुआ। कुरान हदीस की वजह से तो इब्ने अब्दुल वहाब नजदीक के वो काफिर था, उसको डिक्लेयर कर दिया है। मैं करूंगा उन्होंने क्या कहा है। उन्होंने आप किताब नहीं पढ़े हैं शायद। अब फिर उस पर आऊंगा, फिर बात करेंगे, आप कहेंगे नहीं उधर जा रहा हूँ मैं। अच्छा, इसलिए बेहतर यह है कि आप जो ना विशाल के बाद की हदीस पेश कर दें इंशाल्लाह सही सनद से। अच्छा, जो कौन से हदीस से आप मानोगे? जो सही सनद हो वही मान जाऊंगा, चाहे सियासित्ता में हो या दीगर हदीस की किताबों में। दीगर हदीस की किताब। अच्छा, एक मिनट। आपने कहा कई रिवायतें हैं, तो इंशाल्लाह मैं भी देख लूं कि बरेलवी हजरात पे कौन सी नई रिवायत आ गई। बादल विशाल के आप कायल नहीं है, जिंदों का आप वसीला लेते हैं, मतलब क्या है ना। तो बादल विशाल में इंशाअल्लाह अजीज आप सुनिएगा गौर से। हाँ, तकरीर ना करें, वो हदीस पढ़ें बस। जी। हजरत माविया रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत फरमाते हैं, मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को फरमाते हुए सुना, जिस शख्स के साथ अल्लाह ताला का भलाई का इरादा फरमाता है उसे दीन का समझ आता फरमाता है। ये तो हदीस में है, वो अलग से बता रहा हूँ। क्या पढ़ रहे हैं? ये अब मैं दूसरी चीज पढ़ दे रहा हूँ, अलग से पढ़ रहा हूँ। हंसे नहीं, हदीस को सुन करके हंसिएगा नहीं, कभी भी तौबा कर लीजिएगा फौरन। आप मौकिफ से हट के दलील पेश कर रहे हैं, तो वो दूसरी चीज नहीं बता रहा हूँ, मैं खुद ही कर रहा हूँ। पेश कर रहे हैं। जी साहित्य क्या मैं पेश कर रहा हूँ। हजरत मुसअब बिन साद पेश करिए। हजरत मुसअब बिन साद, मैं घबराता नहीं हूँ यार, आप अपने अभी तक मौक़िफ़ नहीं बताए कि मैं वसीला को क्या समझता हूँ। सनद के साथ हदीस नहीं, वसीला को क्या समझता हूँ, अभी तक आप एक मौक़िफ़ आपका अकीदा नहीं बताए, पेश कर देंगे ना तो आप क्या बात करोगे यार? अहले हदीस का आलिम होकर पढ़ रहे हैं, कर रहे हैं, दलील पेश समझे? तो आप हदीस पढ़ते नहीं हो तो आपकी गलती नहीं है। आपके ये घंटालों ने जो गलत बताया है उसे नहीं बताया तो मेरी गलती नहीं है, समझे? आपकी गलती। हाँ नहीं, गुमराह हो गए हैं तो आप तौबा कर लीजिएगा हदीस की तरफ। उम्मीद है कि आप कबूल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह, इसलिए नियत रखता हूँ। अच्छा, बड़ी अच्छी बात है। हजरत मुसअब बिन साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हजरत साद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दूसरे गरीब लोगों से अपने आप को अफजल समझते थे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम्हें उन्हीं कमजोरों और गरीब लोगों की वजह से रिस्क दिया जाता है और उन्हीं की वजह से तुम्हारी मदद की जाती है। बुखारी शरीफ हदीस नंबर 2896। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वफात के बाद की हदीस पेश करनी है, वो भी मैं पेश कर दे रहा हूँ। सुनो कर रहे हैं आप, बाद वफात की कहकर पता नहीं क्या क्या पेश कर रहे हैं। क्या दिमाग हैंग हो गया या इसकी वजाहत सुनकर आपका दिमाग ही काम करना बंद कर दिया? अस्तगफिरुल्लाह, सुन लो, पहले सुनो यार। जी, हदीस बाद वफात की पेश करे, तिरमिज़ी शरीफ हदीस नंबर 1702, अबू दाऊद शरीफ की हदीस नंबर 2594, नसाई शरीफ की हदीस नंबर 3121 और सियासिता का बादल विशाल आपको पेश कर दे रहा हूँ।
आपको हदीस बादल विसाल का नहीं मिला। आपने कह रहा है कि कहीं पर भी हमको ये चीज नहीं मिली, हमने नहीं पढ़ा है। साहब आप बाद वफात की हदीस पेश करें, अभी आपको खुद नहीं मिल रही गालिबन, आपको खुद नहीं मिल रही शायद। खोलने लैपटॉप खोलने या फिर गूगल खोलने। लैपटॉप मैं गूगल का मौजूद नहीं हूँ, मेरे पास खुद किताबें मौजूद है। सुनो, बहुत बड़ा दिल है, सुनो वो टाइम देता है। सुन लो जी, बाद वफात। हाँ सुन लो, वही मैं दे रहा हूँ। जिस तरह से मैंने हदीस पढ़ा था, आगे मैं सुनन इब्न माजा शरीफ का वो बाहयात थे, तब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबी को हुक्म दिया था वही हदीस को बादल वफात, सुन हंसे नहीं, बादल वफात हदीस में बता रहा हूँ उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर में, ये सहाबा के दौर में है ना। जी 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 जी। एक शख्स अपनी हाजत लेने के लिए बार बार हजरत उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास जाया करता था, लेकिन वो उसकी हाजत पूरी करने से दरेग करते थे, यानी को तवज्जो नहीं देते थे। उसने उस्मान बिन हुनैफ से अपना मसला बयान किया, ये दूसरे साथी कोई है। उस्मान बिन हुनैफ ने जवाब दिया, पानी का इंतजाम करो और वजू करो, उसके बाद मस्जिद जाकर 2 रकात नमाज अदा करो और उसके बाद हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वास्ता वसीला करार देते हुए ये दुआ पढ़ लो। तो वही दुआ बताए जिसको मैं पहले पढ़ा था, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका व तवज्जुहु इलैका बिनबिय्यिना मुहम्मदिन नबिय्यिर रहमा या मुहम्मदु इन्नी अतवज्जहु बिका रब्बी फतुज़ा हाजती। ये हदीस बादल विसाल का है। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो खलीफा जो उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के दौर था, उस्मान बिन अफ़्फ़ान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के, तो ये हदीस कहाँ पर आई है आप सुन ले, हवाला मजमुउज़ ज़वाइद मंबउल फ़वाइद हदीस नंबर 3668, मुअज्जमुल कबीर तिबरानी जिल्द नंबर 9 और जिल्द नंबर 6 में भी मौजूद है। हदीस नंबर 8311 8232 में मौजूद है। और हदीस सुनिए मिशकातुल मसाबी में ये मौजूद है और सुनन दारमी में। बादल विसाल ही का बता दे रहा हूँ आपको। एक पे बात हो जाएगी मौलाना साहब, एक पे बेहतर रहेगा। वो मुझे पता है आप हजरत आयशा वाली हदीस पर आ रहे हैं, उस पर बाद में आएंगे। हजरत आयशा का सही बुखारी शरीफ की हदीस खोल लें आप, पहले एक पे बात हो जाए ना। सही हदीस बुखारी शरीफ के खोल लें। बादल विसाल के आप कायल नहीं हो, शायद के हदीस के घुटना टेक दो। पहले एक पर बात हो जाए। हाँ, क्या बात करोगे? हदीस पे इनकार करोगे, ज़ईफ कहोगे। हदीस पेश की है, लेट मी कंप्लीट। सबसे पहले जो आपने हदीस पेश की है, इसकी सनद में एक रावी है अब्दुल्ला बिन वहाब मुदल्लिस है, अन से बयान कर रहा, समा की तसरीह करें। हाँ, जो हदीस आपके खिलाफ हो वो यानी ज़ईफ करार देंगे। अब्दुल्ला बिन वहाब और इमाम शाफी रहमहुल्लाह खुद कहते हैं। अच्छा, आपके पास है तो वो सनद पढ़ें। हाँ, सनद पढ़ दें, इसे एतराज ना करें। उर्दू के चंद किताब पढ़ करके आलिम अल्लामा फहामा नहीं बनता है। आप सनद पढ़ें उसका। किसकी? उसी के सनद। किसकी? अभी मैं हदीस बयान किया, उर्दू में आपने बयान करने की वजह मैं अरबी पेश करता, लेकिन आपने कहा कि किसकी सनद पढ़ूं ये तो बताएं। मैंने आपने कहा कि ये हदीस रावी जो मुदल्लिस करार दे रहे हैं उसकी सनद पढ़ दें। मैं पेश करूं फिर सनद पेश पढ़ दें। हाँ, सनद आपकी ये है, हद्दसना ताहिर इब्न ईसा बिन कुरैशिन अल-मिस्री मुक़री, हद्दसना असबा बिन फराही, हद्दसना इब्न वहाब अन सईद अल-मक्की। ये देखें, इब्न वहाब अन से बयान कर रहे हैं, समा की तसरीह नहीं है। और इमाम मुस्लिम रहीमुल्लाह सही मुस्लिम के मुकद्दमा में इमाम शाफी रहीमुल्लाह किताबुल उम्म में फरमाते हैं कि उस मुदल्लिस की अन वाली रिवायत मकबूल नहीं होती जब तक कि वो कौन फरमाते हैं, कौन कह रहे हैं? इमाम शाफी रहीमहुल्लाह किताबुल उम्म के अंदर फरमाते हैं। हाँ, आप तो मुक़ल्लिद बन गए अभी। क्या आप तो गैर मुक़ल्लिद है ना। एक मिनट रुको, किसी के कॉल आ रही है। नहीं, आप नहीं, गैर मुक़ल्लिद साहब। हेलो। हाँ जी फरमाइए। अब जाए नहीं। बहरहाल एक मौजू पर करें इंशाअल्लाह। तकलीफ पे मैं दोबारा कॉल करूंगा। बहरहाल पे जो इमाम शाफी रहीमहुल्लाह के बकौल वो कहते हैं ला नुक़बिलु मिन मुदल्लिसीन हदीसन हत्ता यक़ूलु हद्दसना औ समीत।
یعنی کہ ہم مدلس کی روایت تب تک قبول نہیں کرتے جب تک کہ وہ سما کی صراحت نہ کر دے. اور یہاں پہ ابن وہاب رحمہ اللہ کہہ رہے ہیں ان سعید المکی، یعنی ان سے بیان کر رہے ہیں. اب سما اخبرنا سمیعت قال لی یا حدثنا سے بیان کریں. چلے اچھا، یہ حدیث جو میں بیان کیا، جو مدلس ہیں یعنی ضعیف قرار دے رہے ہیں، اس کو اس لیے قبول نہیں کرتے ہیں اپنا، اس لیے اس پر محدثین کا اصول ہے. اس کی توڑ کریں ذرا آپ. حدثنا اخبرنا سمیعت. اچھا، یہ دکھائیں جو یہ ضعیف قرار دیا ہے، تو ضعیف پھر عمل کا حدیث پہ عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں، مطلقاً چھوڑ دیا جا سکتا ہے اس کو کوئی قبول؟ ماشاءاللہ. آپ کا کیا خیال ہے؟ تسلیم کر لیں پہلے ضعیف نہیں، پر آتے ہیں. آپ کہہ رہے ہو کہ یہ ضعیف کہہ رہے ہو بقول آپ کے، آپ مدلس سے کہا کر کے راوی بتا رہے ہیں اور یہ حدیث کو ضعیف قرار دے رہے ہو، تو یہ عمل کرنے میں جھوٹ بول رہے ہیں آپ. عمل کرنے میں آپ نے کہا بقول آپ کے، حالانکہ میں نے امام شافعی کا رسالہ کا حوالہ دیا ہے. اچھا، بہرحال آپ نے کہا مدلس، ابھی تک میں تو آپ کو میں چیک کروں گا اس کو انشاءاللہ اس کا حوالہ. تو اس لیے آپ بعد الوصال کا وسیلہ قائل نہیں ہو آپ نا، اور یہ بھی موقف نہیں ظاہر کیے کہ آپ واجب سمجھتے ہیں کہ اس حدیث کا جواب دیں. بعد الوصال آپ قائل نہیں ہو نا. آپ پہ کوئی دلیل ہے بعد وفات کی؟ جیسے میں دیا یہ ضعیف حدیث آپ قرار دے رہے ہو، ثابت ہو گئی، ضعیف ہو گئی امام شافعی کے بقول. اچھا، بہرحال آپ نے بقول آپ نے یہ مدلس کا بھی کہا ہے اور یہ ضعیف بھی ہے، اس لیے عمل نہیں کرتے ہیں اور بعد الوصال وسیلہ ہم نہیں مانتے ہیں، یہ کہنا چاہ رہے ہیں نا؟ اگر آپ ایک صحیح حدیث پیش کر دیں گے بعد وفات کی تو کیوں نہیں مانوں گا. آپ نے جو حدیث پیش کی ہے، اچھا بخاری شریف کھولیں، بخاری شریف کھولیں، بخاری پڑھ دیں آپ، مجھے پتا ہے. پتا ہے آپ پڑھیں تب آپ کو پتا ہے تو پڑھیں. ہاں تو بتائیے نا. بخاری میں ایک حدیث ہے. بخاری شریف جلد ایک حدیث ہے. میں کہہ رہا ہوں بخاری میں ایک حدیث ہے کیا؟ اچھا، آپ بتا دے رہا ہوں، جلد نمبر 2 بخاری شریف، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 75 دیکھیے. باب بتائیں کون سا؟ حدیث نمبر ہی بتا دے رہا ہوں تاکہ آسان ہو جائے گا آپ کو ڈھونڈنے میں. بتا دیجیے. وہ یہ 365 ہے نا، اسی میں دیکھ لیجیے، اسی کا نمبر بتا دے. حدیث نمبر گوگل ہی کا نمبر بتا دے رہا ہوں آپ کے سہولت کے لیے. ہاں، حدیث نمبر کیا؟ ہاں بتا دے رہا ہوں، وہ گوگل ہی کے نمبر جس میں غلط ترجمہ بہت کیے گئے ہیں، اس میں وہ یہ بہت بڑی افسوس لگتا ہے. نمبر کی بتائیے. 365 میں نے کھول لی. دیکھیے پہلے حدیث پڑھ لیا. انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عمر بن خطاب خشک سالی کے وقت عباس ابن عبد المطلب کے وسیلے سے اللہ سے بارش کی دعا مانگتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ، ہم ہمیشہ اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے تجھ سے متوسل ہوتے تھے اور تو ہمیں سیراب کیا کرتا تھا، اور اب ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے وسیلے سے تجھ سے متوسل ہو رہے ہیں، بس ہمیں سیراب کر. کہتا ہے وہ سیراب ہو جاتے تھے، ہے نا. اس کی تشریح میں بیان کر رہا ہوں. وفاء الوفا سن لیجیے پہلے، پورے مکمل طور پر میں بیان دوں گا نا، اس کے بعد آپ بات کر سکتے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے دور خلافت میں خشک سالی ہوئی. بلال بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر گئے اور کہا یا رسول اللہ استسقی لامتک فانہم ہلکوا. اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اپنی امت کے لیے بارش کی دعا کیجیے، وہ ہلاک ہونے کے قریب ہے. سمجھے؟ بعد الوصال ہی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جا رہے ہیں اور یہ حدیث آپ کو یہ ابن تیمیہ بھی اس کو شیبہ میں آئی ہے حدیث، مجھے علم ہے. اب مجھے بات کرنے ابن تیمیہ مجموع الفتاوی جلد نمبر اول صفحہ نمبر 274 میں بیان کیا ہے آپ کے سردار نے، اور امام طبرانی نے اپنی کتاب معجم الصغیر کے اندر صفحہ نمبر 184 میں حدیث نمبر 508 میں، اور اس حدیث کو صحیح کہا ہے تحفۃ الذاکرین صفحہ نمبر 208 میں. امام منذری نے یہ حدیث ہمیں مل گئی اور ٹھوس بھی دلیل ہے بعد الوصال کے. صحابہ کرام بھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. جی
मुझे बात करने दीजिए, आपकी दो दलील हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु, हजरत सहाबा किराम रजी अल्लाह ताला अन्हु बाद हुए साल रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह बार में जाते थे और उनसे वसीला तलाश करते थे, समझे। और इमाम बैहकी ने इस हदीस को जिल्द नंबर 6 सफ़ा नंबर 145 में, हदीस नंबर 2428 में, 423 में, और इमाम हैतमी ने मजमउज़ जिल्द नंबर 2 सफ़ा नंबर 468 मजमउज़ ज़वाइद में हदीस नंबर 3668 है, ये नकल करते हैं, ये नकल किए हैं। और काजी शौकानी आप लोग भी जिसको अकाबिर कहते हो, तोहफातुज़ ज़ाकिरीन किताब नाम है, सफ़ा नंबर 208 पे ये हदीस इस बात की दलील है, वो खुद लिख रहे हैं, कौन, शौकानी साहब, आप लोगों के इमाम, ये हदीस इस बात की दलील है कि अल्लाह की बारगाह में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीला बनाना जायज़ है कह करके आपके इमाम कह रहे हैं। आप मानना या नहीं मानना? मैं सुन लिया ना, मेरी बात मुकम्मल सुना, आपकी बात हो गई ना, तो आपके इमाम की बात मानेंगे? अब बात हो गई आपकी? नहीं, आपके इमाम की बात मानेंगे? हाँ, मैं अपनी वजाहत करूँ कुछ? जी जी, आपके इमाम की बात सही है। सबसे पहले जो आपने बुखारी की हदीस पेश की है, उसमें जो आपने ये वजाहत की है कि हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में कहतशाली जब पड़ी थी तो उन्होंने अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का हवाला लिया और उनका वसीला लिया और कहा कि अल्लाहुम्मा इन्ना कुन्ना नतवस्सलु इलैका बिनबिय्यिना फतस्क़ीना। और लफ्ज़ यहाँ पर आपने कुन्ना इस्तेमाल नहीं किया, हालांकि अरबी में कुन्ना है। आपने अरबी, अल्लाह के बंदे, मैं अरबी पढ़ा ही नहीं, मैं कर रहा हूँ। कौन किताब देख के पढ़ रहे हो यार? उर्दू पढ़ी ना? नहीं, कौन सी किताब देख कर पढ़ रहे हो? अल्लाह के बंदे, अब तो सुधर जाओ। कौन मौलवी की लिखी हुई किताब पढ़ रहे हो? आप सही बताएं ईमान से। आप अल्लाह की हाजिर व नाजिर आप समझते हो, अल्लाह ताला देख रहा है, अगर यकीन रखते हो तो अल्लाह की कसम खा के कहो, कौन मौलवी पर लिखा है उसको देख के पढ़ रहे हो? तुम बताओ। हो गया आपका इमोशनल अत्याचार, तो बोलूं नहीं, कौन मौलवी किताब लिखा है उसको देख के पढ़ रहे हो, जिसके नकल करके नकल करने के लिए अकल भी चाहिए। तुम्हें अकल से बिल्कुल खाली हो तुम। वो मैं समझ रहा हूँ, अब सुने। नहीं, किसकी लिखी है? किसकी लिखी हुई किताब पढ़ रहा हूँ? अरे भैया सुनिए, हाँ, किसकी किताब पढ़ रहे हो? आपने जो हदीस उर्दू में पेश की है ना, उर्दू में नहीं, अभी आप कह रहे हो कि कुन्ना आपने कहा है, मैं ये तो अरबी भी पढ़ा नहीं और मैंने कहा नहीं, इस तरह से किसकी लिखी हुई पढ़ रहे हो? वो किताब नाम बता दो। मैं उस किताब को पढ़ रहा हूँ जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की हदीस नकल। उसमें हदीस में अल्लाह रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि आपने कुन्ना नहीं पढ़ी, ये कहा है। वो कौन मौलवी किताब? सच बोलो, सच बोलो, झूठ ना बोलो। नकल के लिए अकल भी चाहिए, तुम अकल से खाली हो रहे हो। ठीक है, मैं अपने हाथ में ये बुखारी शरीफ। अरे यार, तुम अल्लाह के बंदे, किसकी किताब, उर्दू की किताब खोल करके बैठे हो, उसको नाम बताओ। अरबी पढ़ रहा हूँ जनाब। अरे यार, झूठ बोल रहे हो। अभी तुम कहा कुन्ना बयान किए हो, जिसपे कुन्ना बेकार इधर। आपने जो हदीस नहीं, किसकी किताब पढ़ रहे हो? सच बोलो, देख करके तो देखो नकल के लिए किसी के किसे। अरे बेवकूफ, जाहिल, अरे जाहिल, तुम कहे हो, तुमने कहा कि आपने कुन्ना जो कहा, मैं तो अरबी कहा ही नहीं, उसमें बिल्कुल मुतलकन उर्दू में ही बताया। तो और कह रहे हो, तुमने कहा है कि कुन्ना तुम बोले हो, उसका मतलब ये है किसकी कौन मौलवी लिखा है, छटे हुए मौलवी, जिसका उर्दू पढ़ करके तुम नकल कर रहे हो और अकल से बिल्कुल खाली हो, वो सिर्फ बताओ।